हेलो एवरीवन, वेलकम टू हमारी अपनी पाठशाला एजुकेशन फॉर एवरीवन। आज हम हिस्ट्री का एक और टॉपिक करने जा रहे हैं, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। इसमें हम ब्रिटिश साम्राज्य कैसे इंडिया में फैला और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी इस बारे में जानेंगे। यूँ तो कहा जाता है कि इसका कोई पर्टिकुलर टाइम या पीरियड फिक्स नहीं था और इसको लेके हिस्टोरियंस भी अलग अलग बात कहते हैं, पर इसका मेन बिगनिंग हम बैटल ऑफ प्लासी से मान सकते हैं। The British, who came to India for a trade, eventually became the political master of India from Battle of Plassey to annexation of Punjab in 1849. The entire Indian subcontinent had been brought under British control. Apart from outright wars, they employed methods like subsidiary alliance and doctrine of lapse to expand and consolidate their empire in India. जैसा कि हम जानते हैं कि इसकी शुरुआत इंडियन हिस्टोरियन द्वारा बैटल ऑफ प्लासी से माना जाता है और पंजाब के एनेक्सेशन जो कि 1849 में हुआ था, तब तक ब्रिटिश साम्राज्य ने एक्सपैंड किया था। जो भी सब कॉन्टिनेंट्स थे वो ब्रिटिश कंट्रोल के अंडर आ गए थे, क्योंकि उन्होंने डिफरेंट पॉलिसीज लाई थी, लाइक सब्सिडरी अलाइंस, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, और साम्राज्य को अपने अंडर कर लिया था। ब्रिटिश के कॉन्क्वेस्ट का या उनके इंडिया में एक्सपैंड करने का और भी बहुत से कारण थे, जैसे कि ब्रिटिशर्स के पास वेल इक्विप्ड आर्म्स थे, यानी उनके पास जो भी हथियार थे वो इंडियन से ज़्यादा बेटर थे। प्लस उनकी मिलिट्री जो थी वो भी इंडियन रूलर से ज़्यादा अच्छी मिलिट्री रही थी। इवन उनके जो मिलिट्री डिसिप्लिन्स थे, इवन कि वो ज़्यादा अच्छे से अपने मिलिट्री की सैलरी देते थे, उनका पोजीशन अच्छे से देते थे उनको, बजाय हमारे जो इंडियन रूलर थे वो कास्ट के सिस्टम पे पोस्ट को दिया जाता था, वो भी सोल्जर्स जो भी होते उन्हें। ब्रिलियंट लीडरशिप थी, जो भी ब्रिटिश कंपनी के अंदर जो लीडर थे उनकी लीडरशिप बहुत अच्छी थी हम और बजाय हमारे इंडियन रूलर से। और जो ब्रिटिश इंडिया थी उनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे ट्रेड कर अच्छे से किए थे, उन्होंने मोनोपोली तक कर दी थी। और जो हमारे ट्रेडर्स और हमारी इकोनॉमी थी वो तो बहुत ज़्यादा ही बुरी हो गई थी। कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल, सबसे पहले जो एक्सपेंशन शुरू हुआ था वो बंगाल से शुरू हुआ था। द प्रॉस्पेरिटी ऑफ बंगाल प्रोविंस अट्रैक्टेड मैनी यूरोपियन कंपनीज इंक्लूडिंग इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। जो बंगाल की प्रॉस्पेरिटी थी उसी ने अंग्रेज़ों को लुभाया, और जो अंग्रेज़ थे उन्होंने सबसे पहले यहीं पे हमला किया था, क्योंकि ये एक बहुत ही ट्रेड रिच एरिया था जहाँ से सारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम होता था। वहाँ पे जो भी टेक्सटाइल्स वगैरह थी, जो भी अच्छी अच्छी कंपनी थी वहीं पे थी, और इस वजह से जो कॉन्क्वेस्ट स्टार्ट हुआ था वो बंगाल से स्टार्ट हुआ था। In 1717, English East India Company obtained फरमान from the Mughal Emperor Farrukh Shah. This फरमान granted English East India Company freedom to export and import their goods in Bengal without paying tax. 1717 में क्या हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ़ारूक शेर से, जो कि मुग़ल एम्परर थे, उनसे एक फरमान जारी करवा लिया था कि अगर वो ट्रेड करेंगे तो वो फ्री में ट्रेड करेंगे और बिना किसी ड्यूटी वगैरह के ट्रेड करेंगे। The फरमान was a source of conflict between company and the नवाब of Bengal because it meant less revenue for Bengal government. और यही फरमान एक सबसे बड़ा कारण बना नवाब और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच की लड़ाई का, क्योंकि अगर जो ब्रिटिशर्स थे वो अपना ट्रेड करेंगे बिना किसी ड्यूटी के तो उनको सीधे सीधे पूरा फ़ायदा होगा, बजाय जो हम ये मुग़ल ट्रेड करते हैं उनसे। The फरमान along with other factors like levying heavy duty on Indian goods entering Calcutta and building fortification by Britishers led to a bitter rivalry between British and the Nawab of Bengal. फरमान ही नहीं, इवन जो और भी चीज़ें थी जैसे कि ट्रेड वगैरह था, बिज़नेस था, उन सब पे भी इतनी ज़्यादा ड्यूटी लगा दी गई थी इंडियन गुड्स के लिए कि ट्रेड करना मुश्किल हो गया था इंडियन रूलर वगैरह के लिए। तो इसलिए ये भी एक सबसे बड़ा कारण बना लड़ाई का। The English, in order to overthrow the Nawab of Bengal, Sirajud-Dowla, joins hands with several men of Nawab's court. Prominent among these were Mir Jafar, Minik Chand, Amir Chand and Khadim Khan. जो भी इंग्लिश थे उन्होंने क्या किया, जब कॉन्क्वेस्ट हुआ तो उन्होंने
जो बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला से हाथ मिला लिया और जो वहाँ का मेन उस टाइम पे नवाब था उसको वहाँ से हटा दिया और इस तरह से उन्होंने अपना एक सेटअप तैयार कर लिया ताकि ट्रेड भी वही करें, रूलर भी वही रहे, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली जितना भी पावर हो, पॉलिटिकल हो, सोशल हो, सारा पावर ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में ही रहे। बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुआ था। फाइनली द टू साइड फॉट इन द बैटल फील्ड ऑफ प्लासी ऑन 1757। द मेजर पार्ट ऑफ आर्मी लेड बाय मीर जाफर एंड राय दुर्लभ टुक नो पार्ट इन द फाइटिंग। जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ था 1757 में हुआ था और जो मेजर पार्ट लिया था वो मीर जाफ़र और राय दुर्लभ ने इसमें नहीं लिया था। दिस बैटल सिराज वॉज कैप्चर्ड एंड किल्ड। मीर जाफ़र वॉज अवॉर्डेड बाई हिज सपोर्ट टू इंग्लिश एंड वॉज मेड द नवाब बंगाल। मीर जाफ़र ने इसमें जो था वो इतना पार्टिसिपेट अच्छे से किया था कि जो भी सिराज को मार दिया था और इससे अंग्रेज़ों ने खुश होकर उसे राजा घोषित कर दिया था। और उन्हें राजा इसलिए भी बनाया गया क्योंकि वो बस एक पपेट चाहते थे ईस्ट इंडिया कंपनी कि हमारा एक पपेट हो वहाँ पे जो कि सिर्फ इधर उधर का काम करे, शांति बनाए रखे, बाकी सारी पावर ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में ही होती थी। Mir Jafar was deposited in 1760. In his place, Mir Qasim, son-in-law of Mir Jafar, was made the Nawab of Bengal. मीर जाफ़र को भी ये बात बाद में समझ आ गई कि जो भी कंपनी का ही राज चल रहा है यहाँ पे, तो उन्होंने इसके खिलाफ विद्रोह भी किया और इसलिए उन्हें उस पोस्ट से 1760 में हटा दिया गया और वहाँ पे मीर कासिम को, जो कि सन इन लॉ थे मीर जाफ़र के, उन्हें बंगाल का नवाब बना दिया गया। The Treaty of Allahabad. The Treaty of Allahabad was signed on 16 August 1765 between Mughal Emperor Shah Alam II and Lord Clive of the East India Company as a result of Battle of Buxar of 22nd October 1764. Based on this treaty, company was granted the Diwani or the right of collecting revenue in Bengal, Bihar and Orissa. Treaty of Allahabad 16 अगस्त 1765 को साइन हुई थी। इसमें मुग़ल एम्परर शाह आलम II और रॉबर्ट क्लाइव ने इसे साइन किया था। इसमें जितना भी प्रॉफिट था वो सारा कंपनी को जा रहा था और जिससे उनके बीच ये लड़ाई हुई और बैटल ऑफ बक्सर हुआ 22 अगस्त 1764 में। शाह आलम II ने ट्राई किया था कि वो ब्रिटिशर्स को इन चीज़ों से रोक दे और सारा का सारा राज उनका खुद का हो। With this victory, the East English India Company became political master of Bengal, Bihar and Orissa. इस ट्रीटी के बाद तो जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह पावर में आ गई थी बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। नॉट इवन ट्रेड के लिए, इवन रूल करने के लिए भी। बैटल ऑफ बक्सर से उन्होंने इस्टेब्लिश किया था अपनी कंपनी को और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद आते आते तक वो पूरी तरह से पावर में आ गई थी। कॉन्क्वेस्ट ऑफ मैसूर वॉर। मैसूर वॉर जो हुआ था वो आफ्टर एनेक्सेशन ऑफ बंगाल एंड इंग्लिश नेवर लुक्ड बैक, नाउ दे टर्न्ड आई ऑन मैसूर। बंगाल और के एनेक्सेशन के बाद तो मैसूर वॉर हुआ क्योंकि अंग्रेज़ों ने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं कि अब उन्हें हारना है या फिर ऐसा कुछ। उन्हें पता था कि उनकी विक्ट्री होगी ही। उनका सीधा रूल था कि इन राजाओं में कोई आपस में यूनिटी नहीं है तो उन्हें तोड़ना बहुत आसान है और इसी वजह से उन्होंने ये अब फूट डालने की नीति अपनाई और हर जगह धीरे धीरे कब्ज़ा शुरू कर दिया। नॉट इवन ईस्ट, उन्होंने अब चले गए थे सीधा साउथ की तरफ। म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रीजन पावर ऑफ मैसूर, निज़ाम एंड मराठा गेव इंग्लिश एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरफेयर एक्सटेंड देयर पॉलिटिकल डोमेन्स। म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट था मैसूर और निज़ाम और मराठा के बीच में। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया अंग्रेज़ों ने और उन्होंने इन तीनों को एक एक करके बाद में हराया। दिस मोटिव ऑफ द इंग्लिश रिजल्टेड इनटू 4 वॉर्स बिटवीन इंग्लिश एंड मैसूर किंगडम नोन एज एंग्लो मैसूर वॉर। और इसी चलते 4 एंग्लो मैसूर वॉर हुए ब्रिटिशर्स और मैसूर किंगडम के बीच में। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। मैसूर
अंडर हैदर अली गेन सम सक्सेस अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। इसमें हैदर अली जो थे राजा, उन्होंने ब्रिटिशर्स को डिफ़ीट किया। हैदर अली वैसे तो कोई राजा नहीं थे, शुरू में वो एक हॉर्समैन थे और बाद में उन्होंने जो वहाँ के राजा थे वो मैसूर के, उन्होंने उसको संभाल नहीं पाए, तो हैदर अली ने वहाँ का राज्य संभाला और फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में ब्रिटिशर्स को हराया। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर 1718 से 1784 तक चला था। प्रूव इंडिसिसिव एंड एक्सटेंड विद ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। इसमें ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन हुआ था। थॉमस मुनरो ने उन्हें नाम दिया था अशांत आत्मा टीपू सुल्तान को इसी वॉर के दौरान। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर जो हुआ था 1789 से 1792 तक चला, जो कि टीपू सुल्तान ने लड़ा था और ये ट्रावनकोर में हुआ था। दिस वॉर एंडेड विद द डिफीट ऑफ टीपू सुल्तान एंड साइन द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। इसी वॉर में जो ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम साइन किया गया था टीपू सुल्तान और ब्रिटिशर्स के बीच में। अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी, टीपू हैड सरेंडर हाफ ऑफ द किंगडम टू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट्स अलाय। इस ट्रीटी के अंतर्गत जो भी टीपू सुल्तान की साम्राज्य था उसका 50% उसे ब्रिटिशर्स को दे देना था और साथ ही साथ काफ़ी अलाइज को भी साइन करना पड़ा था। जैकोबियन क्लब की फॉर्मेशन भी टीपू सुल्तान द्वारा इसी टाइम में की गई थी और उन्होंने ट्री ऑफ फ्रीडम भी प्लांट किया था इसी दौरान। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर जो था, इसमें पूरी तरह से ब्रिटिश ने टीपू सुल्तान को हरा दिया था। ये वॉर इसलिए हुआ क्योंकि जो भी ट्रीटी साइन हुई थी उससे टीपू सुल्तान बिल्कुल भी खुश नहीं थे और उन्होंने वॉर करने का सोचा। टीपू डाइड वाइल डिफीडिंग हिज कैपिटल नियर बाय हाफ ऑफ मैसूर ट्रीटी वॉज डिवाइडेड बिटवीन ब्रिटिश एंड द निज़ाम। टीपू सुल्तान की मृत्यु अपने कैपिटल को बचाते बचाते हो गई थी और जो मैसूर की ट्रीटी थी वो डिवाइड हो गई थी आधी आधी ब्रिटिश और निज़ाम के बीच में, क्योंकि निज़ाम ने इस वॉर में ब्रिटिशर्स का साथ दिया था। नेक्स्ट है कॉन्क्वेस्ट ऑफ महाराष्ट्र, एंग्लो मराठा वॉर। अब ब्रिटिश की ताकत इतनी ज़्यादा फैल गई थी कि उन्होंने बैक टू बैक इतने सारे वॉर जीते और अब उन्होंने ईस्ट उड़ीसा, बंगाल, बिहार से होते हुए वो साउथ की तरफ मैसूर जीतते हुए अब उन्होंने मराठा पे भी हमला करने का सोचा था। कॉन्क्वेस्ट ऑफ मराठा एम्पायर वाज डन थ्रू अ सीरीज़ ऑफ वॉर बिटवीन इंग्लिश एंड मराठा एम्पायर। यहाँ पे भी सीरीज़ ऑफ वॉर चली थी जिसके बाद मराठाओं की पराजय हुई। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर 1775 से 1782 तक चला। द ब्रिटिश वर डिफीटेड अंडर द ट्रीटी ऑफ सालाबाई वॉज साइन। इस दौरान जो ब्रिटिशर्स थे वो पूरी तरह हार गए थे और ट्रीटी ऑफ सालाबाई साइन हुई थी वहाँ के राजा और ब्रिटिशर्स के बीच में। सेकेंड एंग्लो वॉर जो था वो 1803 से 1806 तक चला और थर्ड मराठा वॉर भी 1817 से 1818 तक चला और एट लास्ट इसमें ब्रिटिशर्स थे वो जीत गए थे। The main reason behind the defeat of Maratha's chief was their mutual conflict. The British took advantage of this unity and extended their dominance in western part of India. Main reason ब्रिटिशर्स के विन का और इंडियन रूलर्स की डिफीट का यही था कि उनकी आपस में ही नहीं बनती थी और वो खुद एक दूसरे ब्रिटिशर्स के साथ हो जाते थे एक दूसरे के खिलाफ। मराठा वॉर के दौरान पुरंदर संधि भी हुई थी जो कि 1665 में हुई थी। इसके बाद भी काफ़ी वॉर हुए थे। कॉन्क्वेस्ट ऑफ अवध हुआ था और भी बाकी हुए थे जो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। फ़िलहाल हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि कौन सा वॉर कब हुआ और ये सबसे इम्पॉर्टेंट टेबल है कि जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। बैटल ऑफ प्लासी 1757 में, बैटल ऑफ बक्सर 1764 में, जिसके बाद पूरी तरह से पॉलिटिकल पावर में आ गई थी।
ईस्ट इंडिया कंपनी। द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 में। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर 1667 से 69 तक चला था। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर 1780 से 1784 तक चला था। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर 1789 से 1792 तक चला था। फेमस ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम 1792 में हुआ था, जिसके तहत टीपू सुल्तान को अपनी आधी साम्राज्य जो था वो ब्रिटिशर्स को देना पड़ा था। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर 1799 में हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर 1775 से 1782 के बीच में हुआ था, जिसमें ब्रिटिश की पराजय हुई थी। ट्रीटी ऑफ सालाबाई 1782 में साइन हुआ था अंग्रेज़ों के हारने के बाद। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर 1803 से 1806 तक चला था। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर 1817 से 1814 तक चला था, जिसमें मराठा की हार हुई थी। इसके आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।